नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। मिस रिया चक्रवर्ती के बारे में बात होगा और दूसरा शिल्पा शेट्टी के बारे में बात होगा। लेकिन पहले रिया चक्रवर्ती के बारे में। आर्टिफिशियल सामाजिक कार्यकर्ता बन चुकी हैं। फिलहाल मैंने कहा है और कहता रहा हूं कि ये हर मुद्दों पे आके आज पर बोल रही है। इसी ने ट्यूशन दे दिया है कि मिस रिया चक्रवर्ती तुम हर मुद्दे पे बोलो, हर मुद्दे पे बोलो, हर बातों को बोलो, जहां मन करे वहीं बोलो, क्योंकि तुम्हें अपना छवि को धोना है, अच्छा करना है, लोगों के सामने दिखाना है कि मैं तो रिया चक्रवर्ती के बारे में पूरा दुनिया जानता है कि रिया चक्रवर्ती क्या है, क्या थी, क्या करती है और क्या किया था। ये तमाम चीज़ें पता है और ऊपर से ड्रग्स वाला जो लांछन है वो अपने पीठ पे धो रही हैं, ड्रग्स के बारे में जो उन पे आरोप लगा था। तो आजकल ये लगातार ज्ञान बांट रही हैं, किसी न किसी सोशल मीडिया पे जाती हैं और ज्ञान बांट देती हैं कि आप ये कीजिए। अभी थोड़े दिन पहले अभी अफगानिस्तान के मुद्दों पे एकदम दिल से ये रोई थी, बहुत रोई थी, इतना रोई थी कि पूछिए मत। चलिए, तो उसने कहीं ना कहीं दिखाया कि हाँ मुझे दर्द है अफगानिस्तान के मामले पे। लेकिन अब एक दर्द छलका है और इन्होंने अपने ज्ञान दिया है। इनका एक दर्द छलका है और इंस्टाग्राम पेज पे कहा है, रोई हैं और कहा है कि हम कलयुग में रहते हैं। ओह, हमें तो पता ही नहीं सर रिया चक्रवर्ती कि हम कलयुग में रहते हैं। चलिए ठीक है, आगे। ये वो वक्त है जब मानवता को चुनौती दी जाएगी और मानवीय मूल्यों को ढाने के लिए पूरा मौका दिया जाएगा, ये कहा है। इस वक्त में सभी को साथ रहने की ज़रूरत है। ओह, ये बात हमें तो पता ही नहीं था। तो सब लोग साथ रहिए और अपने दिल में प्यार और करुणा ढूंढने की कोशिश कीजिए और उन मूल्यों को बनाए रखने की ज़रूरत है। यानी कि दिल से प्यार जोड़िए, करुणा, इमोशंस, सिंपैथी, ये सब चीज़ों को ढूंढिए। इन चीज़ों की ज़रूरत है, दिल में इन चीज़ों को जगाइए जो हमें बचपन में सिखाए गए थे। इसीलिए आप हमेशा अपने परिवार के साथ रहे, क्योंकि परिवार ही वो चीज़ है जिससे हर चीज़ पर जीत हासिल किया जा सकता है। तो मिस रिया चक्रवर्ती ने यह ज्ञान दिया है कि प्यार से रहिए, करुणा ढूंढिए, इमोशंस में रहिए और साथ में रहिए। देखा नहीं था सुशांत भाई के परिवारों में कितना इन्होंने प्यार भरा था, सुशांत भाई के साथ कितना प्यार किया था, कितना करुणा भरा था और उनके परिवार को कितना एकजुट रखा था। बहनों से बनती नहीं थी, लेकिन चलिए बोल दिया। ज्ञान लिखने में और ज्ञान बोलने में क्या ज़रूरत, लेकिन इम्प्लीमेंट हो या नहीं हो उससे ज़रूरत नहीं है। लेकिन ज्ञान बोलना है बोल दो, लेकिन ग्राउंड जीरो पे और हकीकत से पूरी तरह से अलग बोल रही हैं कि प्यार के साथ रहना चाहिए, परिवार के साथ रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। और जो हकीकत है कि सुशांत भाई और उनकी बहनों में दरार डलवाई थी, बहनों से अलग करना चाहती थी, झूठ बोलती हैं, ये तमाम चीज़ें। लेकिन ज्ञान देखिए कितना अच्छे से बोली है कि हम कलयुग में रहते हैं। हमें तो पता ही नहीं था कलयुग में रहते हैं हम। मिस रिया चक्रवर्ती लंबे लंबे छोड़ती हैं, लंबे लंबे ज्ञान देती हैं कि हाँ हमें ऐसे रहना चाहिए, हमें वैसे रहना चाहिए। अरे मियाँ रिया चक्रवर्ती, ये पाखंड बंद कीजिए और ड्रामा बंद कीजिए। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं है। किसी ने कहा तो है आपको कि ये सब चीज़ करने के लिए आप कीजिए। क्या पता कुछ लोग आपके बातों में आ जाएं और आपकी बातों को सुनने लगे, आपकी बातों को देखने लगे कि मिस रिया चक्रवर्ती हैं, ये बदल गई हैं। देखा नहीं तुमने ये वाला पोस्ट, देखा नहीं तुमने ये वाला पोस्ट, देखा नहीं तुमने वो वाला पोस्ट। तो ऐसे कर रही हैं और समाज को एक संदेश दे रही हैं कि मैं बिल्कुल बदल गई हूँ, मैं बिल्कुल चेंज हो गई हूँ, मैं बिल्कुल अच्छी थी, सारा गलती तो सुशांत में था। हाँ, चलिए दूसरी टॉपिक, शिल्पा शेट्टी जी वापस आ गई हैं सुपर डांस चैप्टर 4 में। सारे कामों को, सारे टेंशन को छोड़ के चुकी हैं और सुपर डांस 4 में आ गई हैं, वापसी की हैं। जैसे वो बाहर निकली, लेकिन कुछ बोली नहीं,
चेहरा उदास था, लेकिन जैसे ही वैन से निकली, अपनी वैनिटी वैन से, और चुपचाप सीधे सुपर डांस चैप्टर 4 के स्टेज पे चली गई। और जैसे वहाँ पहुँची तो लोगों ने तालियां 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 लगी, और जैसे ताली बजने लगी वैसे ही इनके आंखों से आंसू का सैलाब निकल गया। खूब फूट फूट के रोईं, खूब फूट फूट के रोईं। जाहिर सी बात है, कम से कम 4 हफ्तों तक घर के अंदर थी, लगातार ताने झेल रही थी। जो पतिदेव ने किया है उस पर ताने तो मिलेंगे ही, और जैसे ताने झेल झेल के आखिरकार इन्होंने कहा कि अब मैं ताने नहीं झेल सकती, अब मैं ताने को फेंकती हूँ और जाती हूँ उसी स्टेज पे, उसी शो पे जहाँ पे बोलती थी सुपर से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, और पूरी तरह से ज़बरदस्त अपने जोश को दिखाती थी कि हाँ, मैं एक एनर्जेटिक वुमेन है, नो डाउट एनर्जेटिक वुमेन है, लेकिन इस मुद्दे पे नहीं बोल के गई। बाकी सब मुद्दों पे ये हमेशा बोलती रहती हैं, खुलकर बोलती हैं। जो कंटेस्टेंट आते हैं उनको ज़बरदस्त तरीके से अप्रिशिएट करती हैं, लेकिन ना राज कुंद्रा के मुद्दे पे बोली और लखनऊ कांड पे बोली। जो लखनऊ कांड जो मिस शिल्पा शेट्टी पे लगाया गया है उस पे भी नहीं बोली, ना पतिदेव पे बोली, चुपके साथ हल्का सा हाथ हिला के निकल गई। जाहिर सी बात है कि वो चाहती है कि राज कुंद्रा का मुद्दा और उन पे जो लगाया हुआ आरोप है, इन चीज़ों से मैं बाहर निकलना चाहती हूँ, इसे दूर होना चाहती हूँ। तभी तो इन मुद्दों को पीछे छोड़ के अब कहीं ना कहीं वो चाहती हैं कि हम अगर उस स्टेज पे जाएंगे, हम उस शो में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं मेरा माइंड डाइवर्ट होगा। लेकिन जाहिर सी बात है, जब तालियां ठोकी जा रही थी, जब तालियां बजाई जा रही थी, तो वो जो चेहरे पे नेचुरल स्माइल था वो तो कहीं ना कहीं उड़ा हुआ था। कुछ यूजर्स ने लिखा भी कि मैडम आपके चेहरे की स्माइल कहाँ गई। किसी ने ये कहा कि मैडम आप कुछ बोलेंगी उन मुद्दों पे। कुछ ने ये भी कहा कि मैडम आप शो पे आई लेकिन कुछ बोल नहीं रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी वक्त लगेगा मिस शिल्पा शेट्टी को, और फिलहाल अभी पतिदेव लगातार जेल में चकी पीसिंग कर रहे हैं, और फिलहाल इन पे भी आरोप है। जो आरोप है लखनऊ कांड के, फिलहाल उस पर अभी पूछताछ नहीं हुई है। यूपी पुलिस लगातार टुकुर टुकुर देख रही है कि जवाब शिल्पा शेट्टी कब देंगी, और खासकर यूपी पुलिस को कब बुलाएंगी। जाहिर सी बात है, यूपी पुलिस लगातार नज़र बना के रखी है कि शिल्पा शेट्टी से पूछताछ जो करना है, खासकर वो आरोप पे जिस पे साथ यूपी के 2 बिजनेसमैन के साथ उन्होंने धोखाधड़ी किया था, उस पर भी कहीं ना कहीं इनको जवाब चाहिए। यूपी पुलिस लगातार इंतजार कर रही है। अब ये देखना होगा कि कब यूपी पुलिस को ये जवाब देती है। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ। ओवर आउट लवीज।